हेलो राम राम दोस्तों। आज है रामनवमी और हम लोग जा रहे हैं मंदिर कन्याओं को खिलाने। माना जाता है कि रामनवमी के दिन अगर आप 9 दिन व्रत रहते हो और कन्या को ना खिलाते हो तो आपको मतलब फल नहीं मिलता है। तो हम यहाँ पे पूड़ी बना लिए थे, छोला बना लिए थे, हलवा बना लिए थे और ब्राउन वाले चना बहुत ज़रूरी होता है बनाना, तो वो भी बना लिए थे। यहाँ पे मेरा बेटा पैकिंग में मेरी हेल्प कर रहा है, बॉक्स को ओपन कर दे रहा है। और हम इस बार बॉक्स में सबको दे रहे हैं क्योंकि पिछली बार थाली में दिए थे तो बहुत छीना झपटी हो गया था। तो मैंने सोचा बॉक्स में सही रहेगा और जा कर के सब बच्चे घर पे खा लेंगे। तो ये मैंने 11 बॉक्स रेडी कर रखा है और उसके बाद अब हम निकलेंगे तैयार हो कर के। तो हम यहाँ पे घर पे कलश रखे थे, तो हम जैसे कि जब आप मंदिर जाते हो तो कलश विसर्जन किया जाता है। तो वहाँ पर जिस मंदिर हम जा रहे हैं माँ चंद्रिका देवी मंदिर, जो कि हमारे घर से लगभग 30 किलोमीटर में पड़ता है। तो हम दोनों ये कलश रखे थे, हम और हमारे हस्बैंड दोनों लोग मिल के रखे थे। जब भी आप कलश रखिए 5 लोग या फिर 2 जन मिल के रखिए। तो हम यहाँ पे भगवान जी का भोग लगा देंगे और उसके बाद फिर कलश विसर्जन के लिए लेकर के चले जाएंगे मंदिर में ही। वहाँ पे बगल में नदी है, उसमें विसर्जन कर देंगे। तो हम यहाँ पे भोग लगा देंगे, माता रानी का, भगवान जी का, सबका भोग लगा देंगे। उसके बाद विसर्जन के लिए जब भी आप कलश उठाइए तो आप अकेले मत उठाइए, आप दोनों हस्बैंड वाइफ मिलके, अगर आप रखे हो तो आप दोनों मिलके कलश उठाइए। और उसके बाद जो ये कलश में पानी रहता है पूरे घर में छिड़काव करना चाहिए। माना जाता है कि हम 9 दिन व्रत रहते हैं और बहुत ही प्रेम और श्रद्धा भावना से पूजा पाठ करते हैं पूरे नवरात्रि के 9 दिन। तो जो कलश में पानी है पूरे घर में छिड़काव से जो भी हमारी निकटवर्ती होती है, तो उसके बाद हम पूरे घर में पानी छिड़काव कर देंगे। और उसके बाद फिर हम लोग पूरे घर में मतलब एक एक कमरे में आपको छिड़काव कर देना चाहिए। जितनी हमारे घर की नकारात्मक सोच होती है वो सब बाहर निकल जाती है। उसके बाद हम लोग निकल लिए हैं खूबसूरत रास्ते तय करते हुए माँ चंद्रिका देवी के मंदिर। सच बताएं, माँ चंद्रिका देवी की जो मंदिर है ना, 300 साल पुराना मंदिर है और आप जो भी यहाँ मन्नतें मांगते हो ना ये पूरी होती है। और मैं यहाँ पे लगभग 6 से 7 साल पहले से माँ चंद्रिका देवी मंदिर जाती हूँ, 2013 से ही मैं जाती हूँ। और मुझे सच में हर नवरात्रि में कोशिश करती हूँ माँ चंद्रिका देवी के दर्शन करने के लिए। और उसके बाद हम आगे कहीं जाते हैं तो ये देख लीजिए, मॉर्निंग के हम लोग 9:30 बजे 9:15 पे पहुंच गए हैं। और भीड़ देख लीजिए कितना ज़्यादा है मॉर्निंग के टाइम पे। अगर आप 11-12 बजे आओगे ना तो इतना ज़्यादा भीड़ हो जाता है कि क्या बताएं। और भीड़ इतनी ज़्यादा होती है ना कि आपको प्रॉपर उस दिन दर्शन नहीं हो पाते हैं, बहुत लंबी चौड़ी लाइन लगानी पड़ती है। लेकिन हम यहाँ पर कन्या को खिलाने आए हैं, कन्या को खिलाएंगे, भगवान शंकर जी के दर्शन करेंगे, माता रानी के दर्शन करेंगे। तो हम सभी लोग खूबसूरती नज़ारे, और यहाँ पर मार्केट भी बहुत अच्छी लगती है, मेला भी बहुत अच्छा लगता है। जो भी यहाँ पे आप सामान लेते हो ना बहुत ही अच्छी क्वालिटी की मिलती है। तो हम यहाँ पे 2 जन व्रत रहते हैं, हम और हमारी मम्मी। तो हम लोग घर से तो बना के लेकर के ही आ गए हैं, लेकिन हम लोग दही और जलेबी लेंगे रास्ते में। उसके बाद हम लोग कन्या को खिलाएंगे। तो यहाँ पर एक अंकल थे जो दही जलेबी बना रहे थे, तो वहाँ पे हम लोग गरम गरम जलेबी पैक करवा लेते हैं। उसके बाद माता रानी के दर्शन करते हैं और उसके बाद हवन करेंगे। तो दोस्तों जो हवन होती है मंदिर के जस्ट पीछे साइड में होती है, तो हम लोग वहाँ पर जा कर के हवन करेंगे। हवन करना ज़रूरी होता है नवरात्रि में। अगर आप व्रत रहते हो या 9 दिन या फिर 1 दिन भी व्रत रहते हो तो हवन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसके बाद हवन करने के बाद ही पारण किया जाता है। तो हम लोग हवन कर लेंगे और जिनको भी कलेरा वगैरह बांधना है वो बांध लेंगे। और यहाँ पे सब लोग फ़ोटो ले रहे थे, हम सभी लोग हवन करके उसके बाद पंडित जी को कुछ दान दे दिए। अब हम लोग बगल में ही कन्या सारी मिल जाती हैं, उन पर बैठा करके अच्छे से खाना खिला देंगे। लेकिन हम लोग अच्छे से खाना खिलाने के लिए सोचते ही हैं कि अच्छे से खिलाएंगे। सब यहाँ पे भीड़ उमड़ जाती है, जो कन्या रहती हैं वो तो रहती हैं, उनकी माताएं भी आ जाती हैं और बहुत ज़्यादा भीड़ उमड़ जाती हैं। जैसे ही उन लोग प्लेट और दही देखें तो सभी लोग बहुत ज़्यादा भीड़ लगाती हैं। और उसके बाद फिर हम लोग लंच बॉक्स ले गए थे, तो उन लोग सभी लोग इतना छीन रहे थे, छीनम छीन कर रहे थे कि मैं आपको क्या बताऊँ। फिर उसके बाद हम लोग कुछ देर बाद पानी अच्छे से बांट दिए थे, क्योंकि लंच बॉक्स तो ऐसे ही चले गए, किसको मिला किसको नहीं मिला पता ही नहीं।
तो उसके बाद फिर आर्यन भी उसी बीच में गिर गया था। उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे, कलश जो है कलश विसर्जन कर देंगे। उसके बाद भगवान भोलेनाथ का दर्शन करेंगे। कलश विसर्जन बहुत ज़रूरी होता है, और अगर हम नवरात्रि के 9 दिन रहते हैं तो कलश रखना भी चाहिए, हर किसी को कलश रखना चाहिए। उसके बाद हम लोग भगवान शिव के दर्शन करके बहुत ही शांति और सुकून मिलता है इस मंदिर में आकर। और मैं 2013 से इस मंदिर में आती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है और हर नवरात्रि में कोशिश करती हूँ 1 से 2 बार ज़रूर आऊँ। और माता रानी सच में बुलाती भी हैं, उनका बहुत ज़्यादा धन्यवाद है, क्योंकि हमारे घर से 30 किलोमीटर है, इतना दूर जाकर दर्शन करना बहुत बड़ी बात हो जाती है। और माँ का ही शक्ति है, भगवान भोलेनाथ का श्रद्धा है जो हम लोगों को हर साल बुलाते हैं, और हम लोग हर साल जाते हैं माता रानी के दर्शन के लिए। तो उसके बाद हम लोग भगवान शंकर की पूजा कर लेंगे। उसके बाद फिर हम लोग, आर्यन भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था, कह रहा था मम्मा घर चलो, बहुत टाइम हो गया। और सच में टाइम हो गया था, मतलब टाइम नहीं लेकिन भीड़ बहुत ज़्यादा थी। तो उसके बाद हम लोग दर्शन करके आगे निकल लेते हैं, और दूर से ही माता रानी के दर्शन कर हो पाता है, क्योंकि पास से माता रानी का दर्शन नहीं हो पाता है दोस्तों। उसके बाद हम लोग भोलेनाथ भगवान जी को जल चढ़ा देंगे। उसके बाद फिर हम लोग घर से ही लेकर के गए थे कुछ पूजा का सामान, और यहाँ पे मम्मी और हम दोनों लोग जल चढ़ा देंगे। उसके बाद हम लोग सोचते हैं कि अगर मंदिर में भीड़ कम होगी तो माता रानी के दर्शन हो जाएंगे, लेकिन भीड़ बहुत ज़्यादा लग गई थी, क्योंकि जब हम लोग आए थे तो भीड़ कम थी, और अब देख लीजिए भीड़ कितना ज़्यादा हो गई है। तो दूर से ही माता रानी का दर्शन कर लेते हैं, अंदर नहीं जा मिलता है, क्योंकि बाबू भी रोने लगा था, बोल रहा था मम्मा चलो मम्मा चलो। और आप भी दर्शन कर लीजिए, जय माता दी और चंद्रिका देवी माता की, आप भी दर्शन कर लीजिए। और माता रानी माफ़ करना, अब नेक्स्ट बार आएंगे तो आपका ज़रूर दर्शन करेंगे। आपकी ही इच्छा के अनुसार जो आप चाहती हैं वही होता है। शायद मेरे किस्मत में इस बार दर्शन नहीं लिखा था, लेकिन दूर से ही माता रानी के दर्शन कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग निकल जाते हैं घर की तरफ। दोस्तों, अगर आर्यन मेले में गए हैं और मेले से अपने लिए जेसीबी ना लेकर आए हैं तो क्या लेकर के आए हैं। हम लोग यहाँ पर थोड़ा बहुत बेंगल लिए थे, आर्यन यहाँ पे जेसीबी लिए थे। और अब देख लीजिए गाड़ी कितनी ज़्यादा खड़ी हो गई है, और अब हम लोग बैठ के 30 किलोमीटर दूर अपने घर की तरफ निकल लेंगे। और धूप बहुत ज़्यादा हो रही थी, हर मतलब नवरात्रि में धूप होती ही है। और उसके बाद आर्यन यहाँ पे आगे बैठेगा, बोलेगा मम्मा मुझे आगे बैठना है, मुझे पीछे बैठना पड़ता है। तो उसके बाद हम सभी लोग पीछे बैठ के चले जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।